साथियों नमस्कार। मैं आज दीप महोत्सव दीपावली के बारे में आपको बतलाऊंगा। इससे पहले मैंने आपको धनतेरस व नरक चतुर्दशी के बारे में बतलाया था। अब दीप महोत्सव के बारे में बहुत सारी बातें आती हैं। इसमें अनेक प्रकार के तथ्य हैं। इसको मनाने के संदर्भ में उनके बारे में संक्षिप्त जो तथ्य मैंने प्राप्त किए हैं वह मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। वैसे हमारे भारतवर्ष में अनेक प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। वर्ष भर में रोज ही त्यौहार होते हैं। वैसे कहा भी गया है जिस देश में जितने ज़्यादा त्यौहार मनाए जाएंगे, जितनी ज़्यादा पूजा अर्चना व्रत इत्यादि होंगे, उस देश में उतनी ज़्यादा सुख संपदा बनी रहती है। तो यह दीपावली का जो पर्व है यह पूरे 5 दिन चलने वाला है। 5 दिन का यह महापर्व है। अब मैं इसमें केवल दीप महोत्सव दीपावली के दिन के बारे में आपको बतलाऊंगा। दीपावली का जो महत्व है यह सामाजिक दृष्टि से भी इसका महत्व है और धार्मिक दृष्टि से भी इसका बड़ा महत्व है। सामाजिक दृष्टि से हम सर्वत्र सफाई करते हैं, घरों की सफाई, अपने आंगन की, वाटिका की, रस्तों की सारी स्वच्छता हम करते हैं। और वर्षा काल में जो अनेक प्रकार की हमारी गंदगी होती है चारों ओर, तो उसकी हम सफाई कर लेते हैं और समाज जो है पूरा स्वच्छ हो जाता है। इसकी भी शिक्षा हमें इससे मिलती है। और धार्मिक दृष्टि से इसमें धन की जो देवी भगवती माँ लक्ष्मी है, लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। देहली विनायक यानी गणेश भगवान की इसमें पूजा की जाती है। लेखनी की भी इसमें पूजा की जाती है। लेखनी जो कलम है इसकी भी इसमें पूजा की जाती है। मशी दुआत यानी शाही की दुआत की भी इसमें पूजा की जाती है। और पत्र पूजन यानी जो मतलब जो है बही खाता होते हैं, इनकी भी पूजा इसमें की जाती है। सरस्वती पूजन है, कुबेर की पूजा है और तुलामान यानी तुलामान जो तराजू है इसकी भी पूजा इसमें की जाती है। और फिर अंत में दीपों की पूजा इसमें होती है। तो जो तीसरा दिन है यह दीपोत्सव यानी दीपावली का महापर्व है। और भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में यह दीप महोत्सव का जो पर्व है यह बहुत श्रेष्ठ पर्व इसको माना गया है। और इसको मनाने के पीछे, इस दीपावली को मनाने के लिए हमारा युग युग का इतिहास इस से जुड़ा हुआ है। और चाहकर भी जो हमारे शास्त्रों में इसके तथ्य दिए गए हैं उन तथ्यों को हम विस्मृत नहीं कर सकते हैं, हमें वो मानने ही होंगे। इस प्रकार से हमें जो इतिहासकारों के द्वारा और स्कंद पुराण है, पद्म पुराण है, भविष्य पुराण है और अन्य पुराणों में इसके बारे में अनेक मान्यताएं हमें प्राप्त होती हैं, तो उनको भी हमें अवश्य देखना है। तो क्रमशः उनका उल्लेख जो है वो इस प्रकार से किया गया है। सर्वप्रथम महाराज पृथु द्वारा पृथ्वी का दोहन करके देश को धन धान्य से समृद्ध बनाया गया। इसलिए इस उपलक्ष्य में इस दीपावली को मनाने का एक प्रयोजन ये है। दूसरी बात इसमें आती है, आज ही के दिन समुद्र मंथन करने से माँ भगवती लक्ष्मी का प्रादुर्भाव माना गया है। यानी धन के अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी उदय हुई, समुद्र से निकली। वह दीपावली का ही दिन था, यही अमावस्या को निकली थी। इसलिए उनकी प्रसन्नता में यह जनमानस के द्वारा बड़े उल्लास के साथ यह पर्व मनाया जाता है। और कहीं पर इसका वर्णन आता है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को श्री कृष्ण भगवान ने नरकासुर नामक दैत्य का संहार किया। उसके बाद उसी दिन नरक चतुर्दशी को उन्होंने नरकासुर के बंदीगृह में जो 16,000 देव राजकन्याएं थी उनको मुक्त कराया। तो अगले दिन यानी अमावस्या के दिन इस खुशी में यह दीपावली महापर्व मनाया गया। तो एक कारण ये भी है। और यह यानी श्री कृष्ण भगवान के अभिनंदन करने के लिए
उस दिन दीपावली का पर्व मनाया गया। अगला आता है महाभारत के आदि पर्व में आता है पांडवों के सकुशल वनवास से लौट जाने के कारण वहां के प्रजाजनों ने यह दीपोत्सव पर्व इसी अमावस्या को मनाया था। इसके बाद आता है रामचंद्र जी जब लंका विजय करके अयोध्या नगरी में आए तो इसी दिन वह अयोध्या पहुंचे तो वहां के लोगों ने जो है घी की बातियां जला करके, घी के दीपक जला करके और यह विजयोपलक्ष्य में यानी उनके विजय के उपलक्ष्य में यह दीपावली का त्योहार मनाया। इसके अलावा सनत कुमार संहिता में वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने यानी वामन का अवतार लेके इसी कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से अमावस्या तक यानी कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से धनतेरस से लेकर के दीपावली यानी अमावस्या तक 3 दिनों में उन्होंने दैत्यराज बलि से संपूर्ण लोक लेकर उसे पाताल लोक जाने के लिए विवश कर दिया था। तब भगवान जो हैं वे राजा बलि से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा बलि से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम जो तुम्हें इच्छित हो, मन इच्छित हो वह वर मांगिए। तब राजा बलि ने लोक हित के लिए भगवान से कहा, हे प्रभु, आपने मुझसे 3 दिन में तीनों लोक ग्रहण कर लिए हैं, अतः मैं चाहता हूं कि इन 3 दिनों में जो प्राणी मृत्यु के देवता यमराज के उद्देश्य से दीपदान करेंगे उसे यम की यातना न भोगनी पड़े और उसका घर कभी भी लक्ष्मी से विहीन न हो, यह वरदान आप मुझे दे दीजिए। यानी जो धनतेरस के दिन, नरक चतुर्दशी के दिन और दीप महोत्सव के दिन यमराज के निमित्त दीपदान करेगा, अकाल मृत्यु, अल्प मृत्यु उसके घर में न हो और उसका घर कभी भी लक्ष्मी से, उसके घर में लक्ष्मी की कमी न हो, यह वरदान आप मुझे दें। तब जाकर भगवान वामन ने राजा बलि के कथन को स्वीकार करते हुए उन्हें यह वरदान दिया और तभी से दीपोत्सव, यह दीपावली पर्व मनाने का प्रचलन प्रारंभ हुआ। तो साथियों, मैंने इस प्रकार से आपको ये दीप महोत्सव मनाने के अनेक कारण यहाँ पर बतलाए। और दीपावली के दिन क्या महालक्ष्मी की पूजा की जाती है, भगवती धन के अधिष्ठात्री देवी भगवती लक्ष्मी हैं, उनकी पूजा की जाती है। उनकी पूजा करते समय निम्न श्लोक यानी मंत्र बोला जाता है और इस मंत्र से माता जो लक्ष्मी है बहुत प्रसन्न होती है। तो यह मंत्र सुनिएगा। असुदाई गोदाई धन दाई महाधने धनम में जुस्ताम देवी सर्वकामास देहि में पुत्र पौत्र धनम धान्याम हस्ति अश्वतरी रथम प्रजानाम भवसी माता आयुष्मंतम करोतु मे। साथियों, इसी के साथ में ये संक्षिप्त जानकारी आपको देते हुए यहाँ पर अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।